Hey all, welcome to Sam's Vault. I hope you guys are doing great. तो guys देख ही रहा होगा मैं तो कि मैं हूँ, मजे में हूँ बट हाँ बहुत ठंडी है तो यस वो चलता है। अभी थोड़ा थोड़ा शायद मैनेज हो रहा है मुझे, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में बहुत लगा था, अभी लग रहा है थोड़ा मैं अडेप्ट होना स्टार्ट कर चुकी हूँ तो हाँ इस वीडियो में हम प्लानिंग टू शेयर विद यू ऑल डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर है वीजा, आई मीन डिपेंडेंट के लिए, फॉर अ डिपेंडेंट वीजा के लिए, वीजा प्रोसेसिंग के लिए। लाइक मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स लोगों ने मुझे पर्सनली टेक्स्ट करके पूछा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए वीजा के लिए एंड क्या चाहिए फॉर डिपेंडेंट। तो आई थॉट इसमें एक वीडियो भी लूंगी। लॉट ऑफ पीपल आर इवन सर्चिंग, तो मुझे लगा मैं अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ तो इट्स बेटर कि आई ऑल्सो शेयर विद यू ऑल, तो मे बी हेल्पफुल होगा आप लोगों को। तो अगर आप लोगों को भी लग रहा है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वीजा के लिए तो डू वॉच माई वीडियो टिल एंड। एंड वीजा के लिए आई मीन डिपेंडेंट, एज ए डिपेंडेंट वीजा के लिए, सो डू वॉच माई वीडियो टिल एंड। तो हाँ तो मैं यहाँ पे लाइक युगी इज लाइक ही केम हियर एज अ स्टूडेंट एंड मैं स्टूडेंट डिपेंडेंट पे हूँ। लाइक डिपेंडेंट मेरे वीजा में लिखा हुआ है स्टूडेंट डिपेंडेंट, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ या मैं डिपेंडेंट पे आई हूँ। तो हाँ तो मैं डिपेंडेंट पे आई हूँ। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए मतलब एज अ डिपेंडेंट जो आई थिंक सबके लिए चाहिए होता है टीबी टेस्ट। जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो मेन डॉक्यूमेंट है टीबी टेस्ट। तो टीबी का ना आप लाइक कोई भी आप जिसमें भी कौन भी सिटी में है आप वहाँ से इंक्वायर कर सकते हैं कि कौन से हॉस्पिटल में। लाइक मेरे हॉस्पिटल में अपोलो से हमने लिया था, तो आप ऐसे ही अपने वहाँ पे जो भी नियर बाय है उसमें आप इंक्वायर करके कि कहाँ पे आपका यूके का टीबी टेस्ट है, आप उस हॉस्पिटल में जाके अपना टीबी का टेस्ट दे सकते हैं। वो आपको चाहिए जहाँ पे टीबी क्लियरेंस होगा कि आपका पॉजिटिव या नेगेटिव है जो भी है। तो फर्स्ट आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है टीबी टेस्ट रिपोर्ट। देन सेकेंड आपका है, लाइक मैं पहले आपको बेसिक बता देती हूँ, देन आई टेल यू कि और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हाँ तो सेकेंड आपका है जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होंगे ना ऑनलाइन तो आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। आपका टाइमिंग स्टैंडर्ड टाइमिंग या स्टैंडर्ड वीज़ा, तो एक अपॉइंटमेंट होगा लाइक 4:15। जब आप मतलब आपको अप्लाई करोगे तो आपको समझ आएगा, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया हो तो आपको दिखेगा। जब आप अप्लाई कर रहे होगे ना तो आपको एक पेपर में मतलब आपको वो मेल में आएगा, ठीक है, आपके मेल में आएगा वो, आपको वही मेल आपको उसका प्रिंट आउट लेके जाना है। तो उसमें क्या होगा ना, स्टैंडर्ड वीज़ा का जो आपने फी पे किया है 35,000 जो भी होता है वो, प्लस उसी सेम पेज में आपका अपॉइंटमेंट टाइम होगा। अगर आपने प्राइम स्लॉट सेलेक्ट किया है, नॉर्मल स्टैंडर्ड टाइम सेलेक्ट किया जो भी है, तो उसका एक टाइमिंग होगा, तो आपको वो पेपर भी लेके जाना है। तो फर्स्ट टीबी टेस्ट का जो आपका रिपोर्ट है बेसिक, जो आप 1 महीना 2 महीना पहले, लाइक वो 3 मंथ्स तक वैलिड होता है आपका टीबी टेस्ट का। तो आप उसको जब भी आपका चाहिए, आपको प्लान है हो गया है फाइनल, तो आप एक पहले जाके अपना टीबी टेस्ट ले लीजिए यूके के लिए। एंड देन सेकेंड आपका जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको स्टैंडर्ड एक मेल आएगा। जब आप स्टैंडर्ड का फीस पे कर, मतलब आपका एक स्टेप बाय स्टेप होता है, फर्स्ट आपको स्टैंडर्ड फी पे करने के लिए बोलते हैं, तो वो वाला, ठीक है, वो पेपर चाहिए आपको विद अपॉइंटमेंट। लाइक उसी में होगा, आपको मेल आएगा वो, ठीक है, आपको पर्सनली लाइक एक मेल में आएगा कि योर पेमेंट इज सक्सेसफुल, ये स्टैंडर्ड पेमेंट अराउंड 35,000 ऐसे करके पेड एंड अपॉइंटमेंट टाइमिंग, तो वो एक ही पेज में होगा, तो वो पेज आपको लेना है। थर्ड थिंग, आपको IHS का एक पेमेंट होगा विच अराउंड, आई मीन हेल्थ इंश्योरेंस का पेपर है, 75,000 अराउंड आपको आप वीज़ा अप्लाई करोगे तो उसी वो ऑटोमेटिकली आपको वो पेज उस डायरेक्ट पेज में लेके जाएगा। तो आपको वो थर्ड एक वो भी आपको लाइक वो भी सेम आपको मेल में आएगा। आपके जो भी मेल आईडी आपने दी होगी रजिस्टर्ड, आपको पर्टिकुलरली उसका कुछ अलग से मैसेज वैसेज नहीं आएगा, वो भी आपको आपके मेल से ही लेना है। तो आपके मेल में आएगा कि IHS पेमेंट सक्सेसफुल करके एक विद सम नंबर, तो आपको वो भी एक उसका प्रिंट आउट लेना है। देन फोर्थ आपको एक्चुअली वो कंपलसरी इतना नहीं है, बिकॉज मैंने भी वो मतलब प्रिंट आउट ले लिया था, लेकिन आई डोंट थिंक सो इतना कंपलसरी है। वीजा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट जो आपने फिल किया होगा अपना चेकलिस्ट, कि जब आप वीजा भर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा लाइक यू आर मैरिड और अनमैरिड व्हेन यू आर प्लानिंग टू ट्रेवल, एंड लॉट ऑफ थिंग्स विल बी देयर व्हेन यू गाइज आर फिलिंग द वीजा फॉर्म। सो दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। सो फॉर अ सेफर पर्पस इवन उसका भी आप एक जेरोक्स ले लीजिए, लाइक प्रिंट आउट निकाल लीजिए। दैट विल बी आई थिंक अराउंड 12 पेजेस का होगा। देन टेक दैट ऑल्सो। सो वीजा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, द फोर्थ वन। फिफ्थ, देल बी वीजा लिस्ट, लाइक देल बी अगेन वो आपके मेल में नहीं, जब आप वीजा अप्लाई करोगे तो आपका ना जैसे आप एक लास्ट पेज पे आओगे, देल बी समथिंग कॉल्ड वीजा चेकलिस्ट, ऐसे ही कुछ वो भी सेम ही रहेगा, जो 5 पेजेस का रहता है, ठीक है, 5 पेजेस का।
उसमें आपकी बेसिक डिटेल्स होते हैं, जैसे आपका नाम, आपका पासपोर्ट नंबर एंड ऑल दोज थिंग्स। मैं देखती हूँ मेरे पास कहाँ है, वो मैं दिखा दूंगी कि वो कैसा दिखता है, मैं चेक करके वो भी आपको चाहिए। तो वो है आपका 5th डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट द डिपेंडेंट। हाँ, मतलब सबका ये तो मुझे लगता है बेसिक जो आई थिंक सबको चाहिए, इवन इंक्लूडिंग स्टूडेंट भी है, तो आई थिंक ये बेसिक है, ठीक है। तो फर्स्ट आई टोल्ड यू टीबी, सेकंड आप लोगों को वो IHS वाला जो हेल्थ इंश्योरेंस रिपोर्ट वो, देन थर्ड आपका स्टैंडर्ड वीजा पी जो आपने पे किया होगा वो विद टाइमिंग, फोर्थ आपका वही चेकलिस्ट, डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, फिफ्थ आपका वो फाइल लिस्ट का होता है, मैं चेक करूंगी क्या है उसमें वो। देन आपका 6th डॉक्यूमेंट है कैश लेटर, जो आपके हस्बैंड का जो उन्होंने उनको मिला होगा कैश लेटर, जो यूनिवर्सिटी में कि ही कैन एंटर यूके करके, ही इज एलिजिबल टू ज्वाइन, ऐसे करके कैश लेटर में कुछ लिखा होता है ना, उसका कोर्स एंड डेट, स्टार्ट डेट, ऐसा कुछ होता है। तो वो लेटर आपको चाहिए, वो भी आपको उसके साथ अटैच करना है, 6th। देन 7th आपका है, क्या था मैं भूल गई। देन हाँ, 7th आपका है बैंक कवर लेटर, लाइक आपको आपके बैंक में, लाइक अगर आप यूके में है तो आई थिंक आपको 953 इंडियन मनी में, लाइक 9,53,000 और अप्रोक्सीमेटली 10 ले लो, 10 लाख आपको ना दिखाना है अकाउंट बैलेंस में फ्रॉम लास्ट 28 डेज का। और अगर आप आउटसाइड यूके में हो, लाइक आई एम इन कोवेंट्री, तो मेरा है आउटसाइड यूके, आई मीन सॉरी नॉट यूके, सॉरी लंदन। तो आप अगर इनसाइड लंदन में हो तो आपको कुछ अराउंड 10 लाख दिखाना है आपके अकाउंट में फ्रॉम लास्ट 28 डेज, ठीक है। अगर आप आउटसाइड लंदन है, लाइक आई मीन कोवेंट्री, तो मेरे को दिखाना था, आई थिंक मेरा मिनिमम अमाउंट होना चाहिए था, मिनिमम बैलेंस 6,50,000, दैट इज इनफ। तो वो आपको लास्ट 28 डेज से मतलब मेंटेन करना है। तो वो आपको उसका, जैसे आपने आज मैं ऑनलाइन वीजा अप्लाई करने जा रही हूँ, आज लेने जा रही हूँ, मतलब अपॉइंटमेंट, हम लोग अपॉइंटमेंट लेने से पहले अप्लाई करेंगे ना ऑनलाइन, वो अगर आप करने जा रहे हो तो उसी दिन या उससे एक दिन पहले आपको आपका बैंक स्टेटमेंट लेना है बैंक से, ठीक है। बैंक जाके आपको बैंक स्टेटमेंट लेना है, in which it will be written your whole bank statement from last 28 days का statement होगा, and with the bank seal, because lot of people will forget, even the bank people will forget to put the bank seal, so remember and please do check कि उन्होंने bank seal दिया है कि नहीं दिया है। तो आपका वो जो भी वो लास्ट 28 डेज का बैंक स्टेटमेंट होगा आपको वो लेना है विद देयर बैंक सील एंड सिग्नेचर, मेक श्योर वो हर एक उसमें हो। हाँ, सेकंड थिंग बैंक कवर लेटर, लाइक बैंक आपको जो भी बैंक से आपका अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हो, ये अपना जो मिनिमम अमाउंट लास्ट 28 डेज से, आपको उस बैंक से कवर लेटर एक लेना है, लाइक बैंक पीपल आपको लिख के देंगे कि this so and so account holder is having this much amount of money in from last 28 days and having a minimum balance of maintaining a minimum balance of amount of 7 lakhs or 650 whatever it is, ऐसे करके आपको बैंक मैनेजर एक स्टेटमेंट लिख के देंगे, दैट इज कॉल्ड बैंक कवर लेटर, जिसमें आपका सिग्नेचर, नॉट आपका सॉरी, जिसमें बैंक मैनेजर का सिग्नेचर एंड अगेन विद द सील होना चाहिए। एंड हाँ, सारा ये सब इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए, सिर्फ एक सिग्नेचर, बैंक मैनेजर का सिग्नेचर सिर्फ एक वो होना चाहिए रिटन, अदरवाइज A to Z सब इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए। हाँ, तो मेक श्योर कि वो हाथ से ना लिख के दे दें, सब उनको बोला प्रिंट आउट करके एंड देन मतलब साइन बस उनका। हाँ, तो ये आपको दो बैंक से आपको लेना होगा, आपका बैंक स्टेटमेंट एंड द बैंक कवर लेटर, दैट इज ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट। देन लास्ट आपको का मैरिज सर्टिफिकेट, आपको प्रूफ करना, मतलब प्रूफ जो भी लेटर होता है कि रिलेशनशिप प्रूफ करने के लिए लेटर की व्हाट हाउ यू रिलेटेड टू दैट पर्सन, तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट भी आपका उनके साथ अटैच करना है। देन आपको इफ पॉसिबल आपके स्पाउस का वीजा कॉपी एंड पासपोर्ट कॉपी, लाइक जो भी उनका पासपोर्ट कॉपी में जो आपका विजिट कॉपी होगा वो दोनों, मतलब उसका अलग अलग से, यानी कि सिर्फ पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक एंड विजिट जो उनको मिला है उसका फोटो कॉपी भी आपको अटैच करना है। तो ये है मिनिमम डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए, जो मैंने अभी बताया अगेंस्ट लाइक टीबी से, जो मैंने बताया टीबी रिपोर्ट से, ऑल दोज थिंग्स। देन लास्ट इफ पॉसिबल आप अपना एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर सकते हैं, लाइक मैम डेंटिस्ट तो ग्रेजुएटेड, आप कौन से यूनिवर्सिटी, जो भी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, कंप्लीशन डिग्री सर्टिफिकेट, आप वो भी अटैच कर सकते हैं। प्लस आपको अगर प्लस एंड माइनस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी है आप कर सकते हैं, बट आई पर्सनली फील एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अटैच मत करो, बिकॉज मैंने किया एंड समटाइम्स इट कम्स ऑन योर वीजा restricted work and whatever it is, so just attach your educational qualification, it's enough, like degree certificate, that is more than enough। तो इतने
आई थिंक हाँ ये मिनिमम डॉक्यूमेंट्स हैं आपको, आई मीन यू नो रिक्वायर्ड है टू अप्लाई फॉर द वीज़ा। और मैंने तो इतने ही किए थे और मेरा वीज़ा मुझे प्रॉपरली मिल गया। हाँ मैंने प्रायोरिटी में डाला था तो मुझे बोला था मिनिमम 5 to 7 डेज में मिलेगा, बट आई एक्चुअली रिसीव्ड ऑन द 5th वर्किंग डेज। तो मुझे एक्चुअली 5 वर्किंग डेज में मिल गया था मेरा वीज़ा, लाइक मुझे मेल आ गया था कि यू नो यू कैन गो एंड कलेक्ट योर पासपोर्ट। तो हाँ तो यस एंड हाँ मैंने कोई कंसल्टेंसी से अप्लाई नहीं किया, मैंने डायरेक्टली अपने खुद से ही ऑनलाइन लिंक जो हमारा गवर्नमेंट लिंक होता है यूके का लिंक, उसी से जाके मैंने खुद से ही अप्लाई किया था और किसी से हेल्प नहीं ली, मैंने खुद ही किया और मेरा वीज़ा मिल गया। तो हाँ तो वही है। तो अगर आप भी खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो डू इट यार, कुछ नहीं है। मैं मतलब हो गया, मेरा तो हो गया तो सबका ही हो जाएगा। तो हाँ कीजिए एंड रिमेंबर द डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट एक बार फिर से आप अच्छे से बस उसको देख लीजिएगा। एंड जो भी मैंने डॉक्यूमेंट बताया आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, सो नो इट विल बी इजियर फॉर यू गाइज कि अपना अरेंज करोगे डॉक्यूमेंट्स तो चेक कर सकते हो। एंड इवन इफ यू गाइज वांट आई सेंड यू गाइज लिंक ऑल्सो, आई मीन आई इवन पुट द लिंक गवर्नमेंट लिंक जिससे हम वीज़ा अप्लाई करते हैं, वो भी एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड और क्या और कुछ है क्या? हाँ तो बस इतना अकॉर्डिंग टू मी, तो जहाँ तक मुझे याद है इतना ही है टू अप्लाई नो डिपेंडेंट वीज़ा के लिए, इतने ही डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मैरिज प्रूफ, हाँ IHS सर्टिफिकेट, वीज़ा, DB, हाँ मतलब बस इतना ही ज़्यादा नहीं है, बस इतना आप कर लो। आई एम वेरी श्योर आपको वीज़ा मिल जाएगा। बस कोई एरर मत देना और प्लीज़ डू चेक ट्वाइस एंड थ्राइस। बैंक स्टेटमेंट के साथ पंगा मत करना, बस ये रिमेंबर कि सील होना चाहिए। हाँ सील चेक इट, इलेक्ट्रॉनिक वे में सील होना चाहिए। एंड बस इतना ही। सो दैट्स इट गाइज फॉर टुडेज वीडियो एंड आई होप आप लोगों को वीडियो यूजफुल लगा हो। एंड जो भी डाउट है आपको यू नो मुझे लगता है आई कैन हेल्प यू गाइज, तो डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड जितना आई कैन हेल्प यू आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू गाइज कि आप लोग भी जल्दी जल्दी इधर आ जाओ। है मस्त है मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा कि यू नो कैसा है नहीं है, बट आफ्टर दैट आई एम वेरी श्योर एवरीवन विल गेट अ दैट, जॉब भी मिल जाएंगे। लाइक आई नो लॉट ऑफ पीपल आर सर्चिंग जॉब, इवन इंक्लूडिंग मी, आई एम ऑल्सो सर्चिंग जॉब। सो आई एम ऑल्सो होपिंग बिकॉज आई एम डेंटिस्ट, सो आई हैव लॉट ऑफ यू नो प्रोसीजर, GDC registration, all those things. So till the time I'm concentrating on YouTube. So subscribe भी करो। So that's it guys for today's video. I hope your videos आपको पसंद आया हो, and yes पसंद आया हो तो don't forget to like, subscribe and hit the bell icon. See you, tada!